यस, अभी हम बढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। जैसा नाम वैसा ही काम है। सम यानी समान, विभव समान विभव, पृष्ठ यानी सतह, ऐसी सतह जिस पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो देख लीजिए समविभव पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो पहले तो आप एक काम करें कि ये समविभव पृष्ठ हेडिंग, ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, ये इनकी विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की ये विशेषताएं आप पहले नोट कर लीजिए। फिर हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है Q, हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है Q, और इस बिंदु आवेश Q के कारण हम विद्युत बल रेखाएं खींचें या विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें तो इससे बाहर की ओर निकलेंगी, क्योंकि ये धनावेश है। ये सब की सब विद्युत बल रेखाएं इससे क्या निकल रही हैं? बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, अब इससे हम आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक कोई बिंदु ले लें, इधर भी आर दूरी पर एक बिंदु ले लें, और इधर भी एक आर दूरी पर कोई बिंदु ले लें, और इधर भी एक आर दूरी पर कोई एक बिंदु ले लें। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस बिंदु आवेश से ये चार ही विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहां से अनंत विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, हम इतनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको सबको इस प्रकार से मैं मिला दूं। तो हमारे पास में इस प्रकार से एक गोलाकार सतह बन जाएगी और भी विद्युत बल रेखाएं इससे निकल रही हैं। क्यों? ये विद्युत क्षेत्र ए सदिश। अब ये पॉइंट इससे कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। ये पॉइंट भी कितनी दूरी पर है? आर पर। ये भी कितनी पर है? आर पर। और ये भी कितनी पर है? आर पर। और भी हम जितनी भी विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर यानी कि इससे जो दूरी है वो कितनी है? आर है, यानी कि आर त्रिज्या का हमने एक वृत्त इस प्रकार से खींच लिया। ठीक है, अब इस बिंदु को हम नाम दे दें ए, इस बिंदु को नाम दे दें बी, सी और डी। अब बिंदु ए पर विभव का मान कितना होगा? बिंदु ए पर विभव का मान कितना होगा? विभव का फॉर्मूला क्या है? V = KQ/R, यानी यहाँ पर आवेश कितना है? Q, और डिस्टेंस कितनी है? R। तो यहाँ पर VA का मान कितना हो गया? KQ/R। यहाँ पर VB का मान कितना हो गया? KQ/R। और यहाँ C पर कितना हो गया? VC का मान कितना हो गया? KQ/R। और यहीं इस पर यानी कि KQ/R। ठीक है, तो अब आप देखें बिंदु A, B, C, D पर, तो ये सब पर क्या है? VA बराबर VB बराबर VC बराबर VD। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने एक वर्ताकार पृष्ठ खींचा, ये वाला पृष्ठ खींचा, आर त्रिज्या का कोई पृष्ठ खींचा, और इस पृष्ठ के इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यानी आप और भी बहुत सारे बिंदु इस पर ले सकते हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या आएगा? एक समान आएगा। तो ये वाला जो पृष्ठ आपने जो खींचा है, ये पृष्ठ ही क्या है? आपका समविभव पृष्ठ है। क्या है ये आपका पृष्ठ? समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। क्यों होता है? क्यों का ये आपके सामने कारण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। ये आपके पास में एक आर त्रिज्या का एक समविभव पृष्ठ है, और इसके यदि हम दो बिंदु की बात करें तो किन्हीं दो बिंदु के मध्य जो विभवांतर है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इन दोनों के मध्य हम विभवांतर ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु के मध्य यदि हम विभवांतर ज्ञात करना चाहें, यानी कि VAB ज्ञात करना चाहें, VAB, तो VAB कितना हो गया? VB माइनस VA। VB का मान ये रहा, तो VAB = KQ/R माइनस VA का मान ये रहा,
तो के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना, शून्य। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, इस प्रकार से। तीसरी बात क्या है हमारे पास में, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कार्य शून्य होता है। यानी कि हमारे पास में कोई एक परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है या अन्य कोई आवेश है, ठीक है, उसको बिंदु ए से बी तक लेकर जाएं, तो ए से बी तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। शून्य होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, देखें आप। हम जानते हैं कि विभवांतर इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, या फिर W इज इक्वल टू क्या हो गया, विभवांतर इंटू क्यू नॉट। यदि हम किसी आवेश को A से B तक लेकर जाएं, तो WAB इज इक्वल टू, तो VAB इंटू क्यू नॉट, और क्यू नॉट VAB का मान कितना है, शून्य है, ठीक है। तो WAB इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू नॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो WAB इज इक्वल टू 0। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदु के मध्य यदि हम जाएं, ठीक है, तो जाने में किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। एक चीज इसमें और भी है कि E सदिश और DL सदिश ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है, तब भी कार्य शून्य हो सकता है। एक तो विभवांतर शून्य है तब कार्य शून्य है। दूसरा कंडीशन क्या है कि E सदिश व DL सदिश इन दोनों के मध्य जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर इस बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये, तो E की डायरेक्शन ये, ठीक है। अब यदि हम इस पृष्ठ से इधर जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इधर हम विस्थापित हो, थोड़ा सा अल्पांश लें, तो ये आपका इधर DL और इन दोनों के मध्य बना एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि विभव का मान कितना होगा, यहाँ पर शून्य होगा। क्यों, क्योंकि विभव का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, जो भी हम जहां से जहां तक जाना चाहें वो भी आपके पास में लिमिट होगी, वो भी जो भी लिमिट है 1 to बिंदु 1 से 2 तक जाने में, और E सदिश डॉट DL सदिश, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रीअरेंज करके, E सदिश इन्हें EDL cos थीटा 1 to 1 1 से 2 cos थीटा का मान कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। cos 90 का मान यहाँ पर रखते ही क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V का मान क्या आ जाएगा, विभवांतर या विभव का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं विभवांतर शून्य होने का कारण। एक तो ये वाली बात है क्योंकि विभवांतर शून्य है तो कार्य शून्य हो जाएगा, और दूसरी बात है कि इन दोनों के मध्य E सदिश और DL सदिश के मध्य हमेशा जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 बनता है। तो 90 होने के कारण भी विभवांतर का मान क्या आएगा, शून्य आएगा, और किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि ये जो विभवांतर है, विभवांतर वाला मान हम पुनः यहाँ पर रखें तो इसका मान 0 है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ये दो कंडीशन है। फिर अगला पॉइंट क्या है अपना, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। अब यहाँ पर हम ये जो समविभव पृष्ठ है, यहाँ पर कोई हम स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये समविभव पृष्ठ है, ये पूरा क्या समविभव पृष्ठ है, इसका हम छोटा सा कोई एक भाग ले लें, ये वाला भाग ले लें, ठीक है। तो इस वाले भाग में E की डायरेक्शन ये है, यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र ये है, और समविभव पृष्ठ ये है, तो ये इसके क्या है, लंबवत है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर E की डायरेक्शन ये है और ये आपका समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90, यहाँ पर भी 90। और भी यदि हम बहुत सारी विद्युत रेखा यहाँ पर खींचे और सब स्पर्श रेखा खींचे हैं तो हमेशा समविभव पृष्ठ क्या मिलेगा आपको, विद्युत क्षेत्र के लंबवत मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते, देखें। अगला पॉइंट अपना, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोई बिंदु आवेश है Q, और इस बिंदु आवेश Q के कारण ये विद्युत रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, ठीक है। इससे R1 दूरी पर या फिर R1 त्रिज्या का एक कोई चाप काटते हैं या कोई वृत्त खींचते हैं ये,
तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। R1 दूरी पर हमने क्या बना लिया, एक समविभव पृष्ठ बना लिया, क्योंकि इससे ये वाली दूरी R1 है, इससे ये वाली दूरी भी R1 है, R1 तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पृष्ठ और खींचते हैं और जिसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो एक R2 त्रिज्या का एक दूसरा पृष्ठ खींच देते हैं, इसकी त्रिज्या हम कितनी मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो R2 त्रिज्या का एक दूसरा पृष्ठ है, तो इससे ये वाली दूरी R2, इससे ये वाली दूरी भी R2, इससे ये वाली दूरी भी R2, यानी कि प्रत्येक दूरी क्या है, R2 है। तो इस आवेश Q से R2 दूरी पर विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पर विभव क्या है, हम मान लेते हैं V1 है, तो यहाँ पर R2 है, दूरी ज्यादा है तो विभव कम हो गया, और कितना कम है वो उसको हम नाम दे देते हैं V2 है, यानी कि विभव कितना है वो V2 है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये समविभव पृष्ठ है, दूसरा समविभव पृष्ठ ये है, तो कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। किसी भी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अब हमारे पास में कोई एक चालक है, या चालक गोला मान ले हम, और इस चालक गोले को हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो इस चालक गोले को हम ये आवेश दे रहे हैं, तो आवेश देने पर इसके पूरे पृष्ठ पर आवेश का मान एक समान होगा। पूरे पृष्ठ पर आवेश का मान क्या होगा, एक समान होगा। अतः इसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान भी क्या होगा, एक समान होगा। अतः इसके पूरे पृष्ठ पर विभव का मान एक समान है, तो एक समान है तो क्या है, ये समविभव पृष्ठ है। कौन है ये, चालक का पृष्ठ है, तो चालक का पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब देखें हम आगे अपना एक टॉपिक होगा कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, तो उसके पृष्ठ पर देखेंगे तो उसके पृष्ठ पर विभव का मान क्या रहेगा, हमेशा एक समान रहेगा। तो कुल मिलाकर आपको इतनी बातें इस पर याद करनी है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए। तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ खींचिए, तो आपको पहले तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं खींचने आनी चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, यानी कि धनात्मक आवेश है तो सभी विद्युत बल रेखाएं इसे क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो तीर का चिन्ह आपको इस प्रकार से लगाना है, एरो साइन इस प्रकार से इंडिकेट करना है, और साथ में लिखना है कि ये विद्युत क्षेत्र को इंगित कर रही है। अब समविभव पृष्ठ खींचना है, इससे हम एक R त्रिज्या का कोई भी एक पृष्ठ खींच ले, तो ये क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यदि हम कोई दूसरी त्रिज्या से कुछ त्रिज्या कुछ ज्यादा ले लें तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ इसको हम S1 नाम दे सकते हैं, ये S2, तो यहां पर लिख सकते हैं S1 व S2 क्या है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। तो दो समविभव पृष्ठ खींच लिया आपने। इस प्रकार से और भी आप बहुत सारे समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। कहने का मतलब एक ही है कि इस बिंदु आवेश के कारण यदि आपको समविभव पृष्ठ खींचना है तो इस प्रकार से खींचना है। और दूसरी बात है कि बिंदु आवेश के कारण यदि आप समविभव पृष्ठ प्राप्त करते हैं तो उसका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में ये मान लीजिए बिंदु आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं इधर निकली, ऊपर नीचे इधर इधर चारों तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। तो ऐसा नहीं है कि इसका इधर नहीं निकलेंगे विद्युत बल रेखाएं, बल्कि इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, तिरछी भी निकलेंगी। तो कहने का मतलब है इसके चारों ओर एक इस प्रकार का एक पृष्ठ होगा, इसके इधर भी होगा, इसके इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ऐसा पृष्ठ क्या है, क्या है ऐसा पृष्ठ, गोला है, गोले के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो एक गोला बनता है या गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, फिर एक समान विद्युत क्षेत्र के द्वारा या एक समान विद्युत बल रेखाओं के द्वारा समविभव पृष्ठ खींचना। तो एक समान विद्युत बल रेखाएं को रिप्रेजेंट करने वाली ये लाइनें होती हैं। ठीक है, तो आप समविभव पृष्ठ खींचना, पहले हेडिंग लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश के कारण आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लस क्यू आवेश। फिर समविभव पृष्ठ खींच रहे हैं एक समान विद्युत बल रेखाओं के कारण, तो एक समान विद्युत बल रेखाओं का ये वाला डायग्राम बनाएंगे और इस प्रकार से आप विद्युत क्षेत्र को इंगित कर देंगे। अब यहां पर हम कोई भी एक पृष्ठ खींचे, तो ये क्या है आपका एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, इसको अच्छे से दिखाने के लिए आपको यहां से इसको कवर कर दीजिए, पीछे से कर देते हैं कवर।
तो ये क्या है आपका समविभव पृष्ठ है। यदि दूसरा समविभव पृष्ठ खींचिए इसके द्वारा, ये दूसरा समविभव पृष्ठ हो गया। इस प्रकार से यहां पर भी आपने दो समविभव पृष्ठ खींच लिया, S1 और S2। ठीक है, अब यहां पर हम इस समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएं तो जाने में किया गया कार्य शून्य होगा और इसके दो बिंदु के मध्य विभवांतर भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद में अपने जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम बढ़ेंगे कि एक चालक गोले के कारण विद्युत विभव, एक अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, और इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 2 याद होना चाहिए। उसमें चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तीव्रता याद कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं कि गोले के बाहर, गोले के सतह पर, गोले के भीतर और अचालक गोले के केंद्र पर भी आपने ज्ञात किया था। तो ये सब पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। थैंक यू।